हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो और जो 13 मार्च की एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो। मोस्टली प्रिपरेशन आपकी हो चुकी होगी। अब जो टाइम है उसमें आप उसको अंतिम रूप देने में लगे हुए हो। आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने आखिरी टाइम में ऐसा क्या किया था कि आपका सिलेक्शन हो गया, हमें कुछ टिप्स दो, कुछ गाइड करो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि जो आखिरी जो 10 दिन बचे हैं उनमें आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। मैंने क्या किया था, मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक देखें और जो भी हाई कोर्ट एलडीसी के एस्पायरेंट्स हैं उन तक वीडियो को शेयर जरूर करें। तो बात करते हैं कि आखिरी 10 दिनों में ऐसा क्या करें आप कि आपने जो इतने दिनों से तैयारी की है उसको अंतिम रूप दें। आखिरी 10 दिनों में सबसे पहला जो काम है जो आप लोग करोगे वो ये है कि आपका जो एग्जाम टाइम है वो है 1 से 3 बजे तक आपका एग्जाम होगा। तो आखिरी 10 दिनों में ऐसा रूटीन सेट करोगे कि 1 से 3 बजे तक आपको कोई भी मॉडल पेपर, कोई भी टेस्ट सीरीज देनी है या फिर कोई भी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। वो भी ऐसे नहीं कि आप लेट के आराम से बस मजे से देख रहे हो, कर रहे हो, ऐसा नहीं है। प्रॉपर टेबल होनी चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए और माइंड मेकअप उसी तरह से करोगे कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं और 1 से 3 बजे तक का टाइमिंग रखोगे। 1 से 3 बजे तक का टाइमिंग रखोगे और कुर्सी टेबल लगाकर एकदम अकेले कमरे में बैठकर टेस्ट सीरीज दोगे या मॉडल पेपर सॉल्व करो या फिर क्विज दो या फिर कोई भी क्वेश्चन निकालो। 1 से 3 बजे तक के पीरियड में आपको ये चीजें करनी है। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल फैक्ट भी है। कई लोगों की आदत होती है दोपहर में सोने की। कई लोग मान लो 4 बजे उठकर पढ़ाई करते हैं, फिर पूरे दिन वो पढ़ रहे हैं, तो बीच में वो सोचते हैं कि यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूं। तो बीच का जो टाइम होता है 12 से 3 बजे तक कई लोगों के सोने की आदत होती है। तो 12 से 3 बजे तक वाला जो टाइम है उसमें आपका माइंड जो है वो एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि आपको आदत है सोने की। आपको अपने माइंड को एक्टिव रखने के लिए अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा और 1 से 3 बजे तक क्वेश्चन सॉल्व करो या टेस्ट सीरीज दो या मॉडल पेपर निकालो, कुछ भी करो, लेकिन प्रॉपर टेबल और कुर्सी लगाकर ये काम आपको करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सबसे पहला काम यही है। खुद का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं। तो पहला काम आपको ये करना है। दूसरा काम ये है कि अभी सिर्फ 8, 9 या 10 दिन बचे हैं, तो आपको कोई भी नया मैटर नहीं लेना है। ऐसे नहीं है कि हर दिन आप दुकानों पे जा रहे हो, यार ये भी पढ़ लूं, ये ले लेता हूं, इसमें ये आ गया, इसमें नहीं। अब कोई भी नई बुक नहीं खरीदनी है, कोई भी नए नोट्स नहीं खरीदने हैं। आपने अब तक जिन बुक्स और जिन नोट्स से आपने पढ़ा है उन्हीं का रिवीजन करना है। कोई भी नई चीज आप नहीं खरीदोगे। कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं ये भी खरीद लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, उसने मेरे को यार इसके बारे में बताया है, शायद इसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे। नई चीज नहीं खरीदनी। 10 दिन ही बचे हैं, 10 दिन में कुछ नहीं होगा। आपने अब तक जो पढ़ा है ना वही काम आएगा, बस उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका रिवीजन करना है। ओके। तीसरी चीज ये कि अब टाइम है भाई, जीके आप पढ़ते आए हो, राजस्थान जीके पढ़ लिया आपने, पूरा पढ़ लिया। अब टाइम है कि आप करंट जीके को थोड़ा सा ज्यादा टाइम दोगे, क्योंकि जो चीजें करंट में होती हैं वो हम अगर रिसेंट में पढ़े हुए होते हैं तो उन क्वेश्चंस को हम ज्यादा एफिशिएंसी के साथ कर पाते हैं। तो अभी आपका फोकस, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप राजस्थान जीके को पूरी तरह से भूल जाओ, मैंने ये नहीं कहा है, लेकिन ये जो 10 दिन बचे हैं इनमें आपको करंट जीके पर थोड़ा सा फोकस करना है। करंट जीके को ज्यादा से ज्यादा पढ़ो और करंट जीके में कई लोग मार्च का भी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको सितंबर से फरवरी तक का बताया था और लास्ट फरवरी का भी नहीं आएगा, मतलब मिड फरवरी तक का आप अच्छे से कवर कर लें। चौथी चीज ये कि जो मोस्ट स्कोरिंग जो सब्जेक्ट हैं वो है हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि जीके
कैसा भी तुर्रम खा हो, जीके में 50 के 50 तो कोई सही नहीं कर सकता, लेकिन जिसकी हिंदी या इंग्लिश में से कोई सब्जेक्ट अगर स्ट्रॉन्ग है ना, वो पूरे 50 में से 50 सही कर सकता है। तो स्कोरिंग जो सब्जेक्ट्स है ना, जिनमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो, वो है हिंदी या इंग्लिश। कई लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, तो वो इंग्लिश में पूरे 50 में से 50 या 48 या 49 सही कर सकते हैं। कई लोगों की हिंदी बहुत अच्छी होती है, तो उनके हिंदी में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। जीके तो अथाह होता है, जीके कहीं से भी कुछ भी आ सकता है। हमारी सिर्फ ड्यूटी है उसको मेन जो भी चीजें हैं उनको अच्छे से पढ़ना और याद करना और क्वेश्चन सॉल्व करना। बाकी तो जीके कहाँ से कैसा आएगा उसका हमें कोई आइडिया नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अनलिमिटेड है। लेकिन हिंदी और इंग्लिश के टॉपिक तो लिमिटेड हैं, तो हिंदी और इंग्लिश को आप अच्छा टाइम दो, स्पेशली वोकेब को। हिंदी वोकेबुलरी और इंग्लिश वोकेबुलरी को आप अच्छा टाइम दें। जो भी आपने वोकेब पढ़ी है उसको अच्छे से बार बार रिवाइज करें, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जो आपको मार्क्स ज्यादा से ज्यादा गेन करवा सकती हैं। नेक्स्ट चीज ये कि अब एग्जाम में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग से कहा है कि टाइपिंग को साथ लेकर चले, टाइपिंग को साथ लेकर चले। अब मैं ही आपको कह रही हूं कि इन 10 दिनों के लिए टाइपिंग को छोड़ दें। ये जो 10 दिन हैं उनके लिए टाइपिंग को पूरी तरह से छोड़ दो। दिमाग में रखो ही मत कि क्या टाइपिंग है, कौन सी फिंगर से कौन सा की प्रेस करना है, बिल्कुल भूल जाओ। पूरा जो फोकस है, पूरा जो कंसंट्रेशन है, वो आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम पे। जीके, हिंदी और इंग्लिश। टाइपिंग को एक बार के लिए 10 दिन में भूल जाओ। 10 दिन में कुछ नहीं बिगड़ेगा। 10 दिन कोई लंबा पीरियड नहीं है। अगर आप लंबे पीरियड के लिए किसी चीज को, स्किल को छोड़ते हो, तब ज्यादा दिक्कत होती है। अगर 10 दिन आप टाइपिंग छोड़ दोगे, इसमें कोई घाटा नहीं है। मेरे कहने से आप टाइपिंग भूल जाओ 10 दिन के लिए। 13 तो कोई एग्जाम है, 14 तारीख से आपको फिर से स्टार्ट कर देना है टाइपिंग। तो आपको टाइपिंग एक बार के लिए आप छोड़ दो। भले जिसकी अच्छी हो वो भी छोड़ दो, जिसकी अच्छी नहीं है वो भी छोड़ दो। फुल्ली फोकस्ड रखो रिटन टेस्ट पर। ओके। एक चीज और कि एक आप अपनी जो स्टडी का जो रूटीन है वो चेंज मत करो। स्टडी का रूटीन चेंज मत करो, या फिर स्टडी की जो जगह है वो चेंज मत करो। कई लोग लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो आप लाइब्रेरी में ही पढ़ो। ऐसा नहीं है, कई लोग सोचेंगे यार 1-2 तारीख को मुझे महीना हो गया, क्यों अब 10-12 दिन की तो बात है, मैं घर पे ही पढ़ लेता हूं। नहीं, अब तक आप जिस जगह पर बैठकर पढ़े हो, जहां पर भी बैठकर पढ़े हो, वो जगह आपको चेंज नहीं करनी है। उसमें कोई नयापन नहीं लाना है अब, क्योंकि ये पीक टाइम है, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं करना। आप अगर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते हो तो 13 तक आपको वहीं पढ़ना है। अगर घर पे आपने कोई पर्टिकुलर जगह फिक्स कर रखी है पढ़ने की, तो वहीं पर पढ़ना है। एक आपको टाइमिंग चेंज नहीं करना। कई लोग रात में पढ़ते हैं, कई लोग दिन में पढ़ते हैं। जो अब तक रात में पढ़ते आए हैं वो रात में ही पढ़े, जो दिन में पढ़ते आए हैं वो दिन में ही पढ़े। लेकिन एक चीज आपको चेंज करनी पड़ेगी, वो है 1 से 3 का टाइम। 1 से 3 का टाइम आप सोओगे नहीं, इधर उधर काम नहीं करोगे। 1 से 3 में आपको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी टेबल पर बैठकर आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपका ये जो माइंड है वो फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाए एग्जाम के लिए। बहुत ही, ये मैंने खुद ने आजमाया हुआ है और इसीलिए मैं आपको बता रही हूं। एक चीज ये कि जब आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, कोई मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं, उसमें अगर किसी टॉपिक में आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, तो उस टॉपिक को एक बार अच्छे से क्लियर करें, उसको पूरा अच्छे से पढ़ें। चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो या जीके हो। जिस टॉपिक के क्वेश्चन आपके ज्यादा गलत हो रहे हैं, आप जब टेस्ट देते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करते हैं, तो एनालिसिस करो कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आपके ज्यादा गलत होते हैं और हर बार गलत होते हैं। इसका मतलब ये है कि उस टॉपिक को सीखने में आपसे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है। आपको उस टॉपिक को क्लियर करना है पूरा अच्छे से। आपके जो भी नोट्स हैं, जिन भी बुक्स से आपने पढ़ा है, वहां से उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करो। उसके बाद आप दोबारा क्वेश्चन दो, क्योंकि अभी भी टाइम है कि जो टॉपिक अपना थोड़ा सा वीक रह गया है, हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो जिस भी टॉपिक के आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो,
उस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ो और उसके बाद में टेस्ट दो। तो आप ये मत सोचो कि यार मेरा तो ब्लैंक हो रहा है माइंड, कुछ याद ही नहीं आ रहा, कुछ पता ही नहीं है क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। ये एग्जाम का थोड़ा बहुत प्रेशर है, नर्वसनेस है, सब में रहती है। आपको सिर्फ पढ़ाई में खुद में कंसंट्रेट रहना है, प्रेशराइज बिल्कुल नहीं होना, सोचना ही नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई लेना देना नहीं है। ये सोचना है कि शुरू से लेके अब तक मैंने जो कुछ पढ़ा है ना उसी में से आएगा, देख लूंगा, जो होगा मैं कर दूंगा, अच्छे से कर दूंगा। खुद में कॉन्फिडेंस रखना है, खुद में कॉन्फिडेंस रखना है। अगर आपके ऊपर प्रेशर है ना तो और लोगों पे भी प्रेशर है भाई, सब लोगों में है नर्वसनेस, नो किसी में कम है किसी में ज्यादा। तो आपको ज्यादा डिमोटिवेट नहीं होना है और खुद को मोटिवेटेड रखना है। खुद को मोटिवेटेड रखो, योगा करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन करो, वही चीजें करो जो आपको पॉजिटिव रखे और अपनी जो तैयारी है उसको अंतिम रूप दें। किस तरह से क्या करना है वो मैं आपको बता चुकी हूं। जो भी मैंने आपको टिप्स दिए हैं, जो भी मैंने आपको गाइडेंस दी है, वो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस की है। एग्जाम का प्रेशर सभी में होता है, मुझ में भी है, आप में भी है, औरों में भी है, ठीक है। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपने जो कुछ पढ़ा है वही आएगा, ये सोचो आप। ओके, तो आई होप मैंने जो कुछ आपको बताया है वो आप खुद के ऊपर अप्लाई करोगे। जो गलतियां आप करते आए हो उसको थोड़ा सा सुधारोगे। जो लोग ये चीजें पहले से कर रहे हैं उनके लिए और भी अच्छा है। आपको बिल्कुल ज्यादा नहीं सोचना। जो भी स्टूडेंट्स ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन श्योर होगा। 13 तारीख को ही हम शाम को बात करेंगे और आप सब मुझे ये कहोगे कि मैम वास्तव में हमारा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।